मंगलकारी करी। अब सूरत छोड़ करके कम से कम 500 सुंदर साथ की जमात के साथ आप स्वयं धाम गणेशराज जी महाराज निकले। तो 4 नाम पहला खाली चौपाई में बोलता हूँ, बाकी 500 की जमात उनके साथ थे। संग श्री जी, संग श्री बाई जी, भाई जुराज महारानी साथ में थी। गोवर्धन भट्ट जिन्हें नाम आपको सुना था, आवासी बंदर वाला, सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। लालदास जी महाराज और लालदास जी महाराज की धर्म पत्नी जिसका नाम है लालबाई, और उनकी बेटी इसका नाम है श्यामबाई। ऐसे सुंदर साथ मिलकर के अब सूरत से निकले। सूरत से जी चल के आए गुजरात। मैंने कहा था गुजरात शब्द आवे तो क्या मानना, अहमदाबाद। तो यही रास्ता लिया सूरत वाला, भरूच वाला। अब यहाँ से श्री महाराज अहमदाबाद तरफ चलते हैं। राह खुदा के वास्ते लड़े बैठने को जुर्माते हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे हैं। बड़ौदा का नाम नहीं इसमें, ना भरूच का। भरूच का नाम शायद दूसरे में था। तहां से भी कुछ करके आए सिद्धपुरे पहुंचे थे। विशेष करके श्री जी महाराज तीर्थ स्थान पसंद करते थे, राजाओं का स्थान पसंद करते थे। क्यों? कि तीर्थ स्थानों में संतों की भीड़ हो, ज्ञानी ध्यानियों की भीड़ हो, विद्वानों की भी भीड़ हो, और इनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हे दुनिया वालों, जिस परब्रह्म परमात्मा की आप इंतजार करते थे तो इस दुनिया में आ गए। उनके शास्त्रों के द्वारा, उनके ज्ञान द्वारा उनको पहचान कराने के लिए स्वयं दामदनी के दिल में खेवना थी, भावना थी। इसलिए अब अहमदाबाद होकर के अब ये महसाना लाइन शुरू हुआ सिद्धपुर। आज भी कई लोग सिद्धपुर जाते हैं। किस लिए जाते हैं कुछ पता नहीं। तुम लोगों को इतने मिले, इतने कुएं के मेढक हो गए। माँ बाप नो पिंड वैरा चाणोद जाता था। कई लोग डभोई के पास चाणोद जाते हैं, कई लोग आज भी सिद्धपुर जाते। पंडाओं तैयारी बैठे होते सब। कहना नहीं चाहिए सुंदर साथी, बीच में एक रोग बढ़ गया था नारायण बलि का। बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रणामी भी, भले मैं 80 किलोमीटर दूर पड़ा था, सब ज्ञान है मेरे। ये बड़े बड़े लोग पितृदोष निकालने के लिए, भूतों निकालने के लिए, नारायण बलि करवाने के लिए आज चाणोद जाते थे और मुड़ा करके आते थे बराबर। क्या वहां कोई बैठा है, वो खाली तो बैठा नहीं है, वो नया उस्तरा लेकर बैठते हैं, तो जाने वाले को पूरा मुंडन होता है। और हम भी मुड़ाने के लिए तैयार हो। ना अपने माँ के विश्वास है, ना आपके बाप के ऊपर विश्वास है। क्या माँ बाप बच्चों का कहित करेंगे? लेकिन किसी ने, मेरे जैसे ब्राह्मण ने कह दिया कि पितृ दोष है, तो उस पितृ को मारो, साले मरने के बाद भी मारो। और करना क्या है? किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो उड़द का आटा और वो घास लेकर के ब्राह्मण बैठ जाते हैं। पुष्टम पुष्टम समर्पयामि। कहने वाला भी मूर्ख और सुनने वाला भी मूर्ख। करवाते हैं हिंदे। ये है सिद्ध। गोकुल मथुरा वृंदावन जाओ तो ट्रेन में भरतपुर आएगा, तब से पंडा तुम्हारे साथ चढ़ जाएगा। कभी अनुभव नहीं होगा आपको ट्रेनों में। तुम्हारा सिर्फ नाम पूछेंगे कहाँ के हो, पूरा चौपड़ा तुम्हारी 7 पीढ़ी बता देगी। तुम्हारा दादा परदादा तो हमारे घर ही रहते थे, इसलिए आप भी हमारे क्या कहते हैं, अनुयायी नहीं, अनुयायी नहीं, यजमान। आप भी हमारे यजमान हो, इसलिए आपको भी मेरे घर रहना है।
बनाए रोटियां, हमारी रोटियां तोड़ने की उनके हाथों से। गोकुल मथुरा वृंदावन में वहां भी पंडा तैयार, यहाँ सिद्धपुर पाटन में भी आज भी तीर्थ स्थान है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात थी, लेकिन मैं पहले दिन चर्चा में कहा था मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कि हमारे पास पुरानी कोई चीज नहीं। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण ब्राह्मी धर्म के नाम से प्रचलित है, उसमें सबसे पहला थाना यानी पहला मंदिर अगर बना है तो सिद्धपुर पाटन में। बोलो श्री। और किसके घर क्या है? ये जो वाणी जिन्होंने तैयार की, पहले दिन की चर्चा में सारा खुलासा किया था कि दो नाम मजबूर थे सुंदरता जी, एक लालदास जी और एक केशव भट्ट। लालदास जी महाराज ने वितक लिखी और केशव भट्ट ने ये वाणी तैयार किया और चतुर्दश के दिन वहां बंगला जी में पधराई और प्रणाम कर दिया। पन्ना जी जाने वाले जरा बोलो केशव भाई भट्ट की समाधि कहाँ है? पन्ना जी जाने वाले बोलो केशव भट्ट की। चुप चुप रहे, नहीं कुछ जवान कर हमारा दे जाए चोरी पर भाई जोड़ा थी, चोरी करी महाराज जी बाईजोड़ा पाछड़ना भाग में वहां केशव भट्ट की समाधि। तो सुंदर साथ जी आप श्री जी महाराज सिद्धपुर में पहुंचे, लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे है, गुजरात है, कबीला भारी बया कहीं रहने की बात है। अब कबीला कुटुंब परिवार किसका? श्री जी साहेब जी का। वहां कौन सा परिवार? वो बिहार जी वाला परिवार नहीं, सुंदर है माता है बहने सब साथ में जुड़ गई, घर बार छोड़ करके राज्य के नाम पे समर्पित हुए सुंदर साथ अब श्री जी के साथ में गए। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन है। अब वहां उपाध्याय तो कहना मैंने पंडा, पंडा है ना वहां के जो ब्राह्मण होते हैं उसको पंडा कहते हैं। भगवान रेवादास श्री जी से मुलाकात हुई तो पहले भी मैंने कहा था कि मेरा प्राणनाथ जी बड़ा सेठ लगता, आगे आई थी बात क्यों सेठ लगता था कि श्री जी सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद धोती सफेद कुर्ता, पाग भी या केस भी जो भी पहनते थे सफेद। इसलिए भगवान रेवादास ने समझा कि बड़ा मालदार सेठ है। भगवे नहीं पहनते थे, उसके पीछे लग गए। मैंने कहा ना कि पंडा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। भगवान रेवादास पीछे पड़ गया। अब स्थिति ने कहा गोवर्धन भाई को यार वो लालचू पंडे को कुछ या कुछ दे दे। तो श्री जी का कहना का इशारा से गोवर्धन भाई ने एक सोना मोहर, उस जमाने की भाई आज अगर मिल जाए तो, एक सोना मोहर पंडा को दे दी गोवर्धन भाई ने। अब और लालच बढ़ गई, तो बड़ा सेठ सोना मोहर दिए, एक आध दूसरी भी मिल जाए तो अच्छी। सिद्धपुर है भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अगति मगन ने एक तीर्थ गुरु होए मिला कछु ना हुई खबर। अब जिन्होंने वजूद ही देखा है, देख देखा है, स्वामी जी ने वाणी में कीर्तन गाया है, आप लोग भी गाते हो। और वो ब्रिज की लीला से शुरू हुए, वाले भेखली तो रही नटवर ली दो। अब ये गाओ उसके साथ थोड़ी समझ आ जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। वाले भेख ली दो, समझ में आती है? कितनी बार बोलूं वाले भेख ली दो, वो वहां का भेख नहीं था, यहाँ आकर के भेख ली तो रड़िया मनो नटवर नो ली दो। और यही बात करती है राज्य मर्दवाणी में, ए भेखे बिगाड़ो वैराग। ये भेख जो है ना, आगे आएगा जो मुकुंदास को याद कर रही है ना बार बहुत बहुत, वो रेशमी साफा, रेशमी मुलायम फर्स्ट क्लास सास्किन की कुर्ता,
और रेशमी धोती चमकदार पट्टे वाले, ताकि समझे कोई बड़े महाराज आए। आगे आएगा देखे बिगाड़ो वेरा। सीजी महाराज सिंपल, बाईजूराज महारानी सिंपल। अब हुआ क्या, एक मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर है। तब गोवर्धन ने कहा, ओ मूर्ख, कुछ अलौकिक चीज मांग ले ताकि भव सागर से ये कौन है उनकी पहचान कर ले। नहीं हो सकती, बिना नसीब क्या करे। एक है तब मांगो अलौकिक, इनसे तुमको दे ईमान है। उसकी स्वरूप की पहचान कर रहे हो भगवान देवादास, भव भव से पार हो जाएगा। कुछ अलौकिक दियो। तब उनको अंदर से कुछ आत्मा खुली। तब अरज करी भगवान ने, लगा दो कदम है। अब थोड़ा सा अंदर से जाकर आई तो चरणों में पड़ा के, हे स्वामी अब आप मुझे कुछ दे दो। गुजराती में सरस कहेवत, गुजराती में सुंदर कहावत है, पैंगड़े पग, कुछ याद नहीं है आप लोगों को, पैंगड़े पग ने ब्रह्म उपदेश। पैंगड़ो पैंगड़ो समझो तो पैंगड़ो कोने के, नहीं नहीं ना, पैंगड़ो नहीं समझ। घोड़ो जो जो वरराजा नो, अब घोड़ा जो है ने एनी पर पेलू चढ़वानुं आंगार आवे ने एने पैंगड़ो कहे। अब एक तरफ बेचारो डर के मारे घोड़ा पर चढ़ता हो, पाग एक पांव में पैंगड़े में हो, और उनको कोई ज्ञान दो, वो ज्ञान सुन के घोड़े पर चढ़े। अब से कहावत है, पैंगड़े पग और ब्रह्म उपदेश। भगवान रेवादास अब क्या करता है सुंदर साथ जी, हाँ तब अरज करी भगवान ने, लगा दो कदम में, पर आत्म पहचान की जगह हो मेरी आत्म है। अब पहचान हो गई सुंदर साथ जी। तब मेहरबान तो मेहरबान, भलो भलाई ना छोड़े और बुरो अक्षरातीत है, प्राणनाथ है सुंदर साथ। वो तुम्हारा वो नहीं है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वो गीता वाला है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। ज्ञान दे दिया गीता में कि मैं साधुओं को उद्धार करूंगा और दुष्टों को बोलो संहार करूंगा। मेरा प्राणनाथ सबके आगे चौपाई आगे ने, मैं जो कोई लूला बांगला हो सार इंद्रावती ना छोड़े दिन का। सूरज उदय होता है ने तो सूरज गंदगी के ऊपर भी इतना ही तेज देता है, उतना ताजमहल पर भी देता है, इतनी झोपड़ी पर भी देता है, और तुम्हारे और मेरे घर पे भी। ये प्राणनाथ, पहचानो हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ, दोनों शब्द ले लो। और आपके बच्चों के लिए शब्द में कह रहा हूं कि बच्चे यही पूछेंगे, मम्मी तो जाते हैं मंदिर में भटकते इधर उधर, बता हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ। ये जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा, तब हम कहेंगे मम्मी तू चलती रहता रही, तू हकरिया चना खाती रहे, हम तो हमारा जलाराम बापा ठीक है, या तो साईं बाबा। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मगज में अभी प्राणनाथ गुस्सा नहीं है, ना प्राणनाथ की पहचान है। क्या परिवार को बच्चों को चार शुकन चलते कहे याद करो निर्धाम है। अब स्वामी प्राणनाथ जी सिद्धपुर में तो पड़े रहने तो आए नहीं थे, तो केशव भाई भट्ट की भी मुलाकात नहीं हुई थी, खाली भगवान रेवादास मिला था। और कुछ रहे होंगे थोड़ा सा समय, भाई पैदल यात्रा है, कोई वहां कार में तो है नहीं, धर्मशाला में पड़े होंगे। अब वहां से पैदल यात्रा शुरू किया, तो अब भगवान रेवादास पीछे पड़ गया कि कुछ ना कुछ ज्ञान मुझे तो। तब चलते चलते चार शुकन, अब क्या ना पैगड़े पग ने ब्रह्म उपदेश, चलते चलते कि भाई क्या बताओ तुझे कौन सा ज्ञान दो, लेकिन चल जा, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम है। थोड़ी सी हिंट दे दी कि एक काल माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड, उसके ऊपर योग माया, उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और उसके ऊपर जमुना जी है, जमुना जी के 7 घाट है, और आगे चलो तो रंग मॉल है, वहां परमात्मा का
स्थान ऐसा कर करके जो कोई बात ऊपर ऊपर की कहनी थी ने, ऊपर इतनी कहने में तो सारा कुछ आ गया। अब भगवान रेवादास हो गया पागल। पागल का मतलब वही मस्ती चढ़ गई कि अब उतने ही शब्दों से आगे और कोई शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। ऐसा ही हो गया सुंदरता जी। तो बाय चांस बोला नहीं क्षमास लो, रहे केशव भट्ट सावत, जिनसे चर्चा करते ये छत्री निकला 6 महीने तक पागल जैसा हो गया। अब आप यहाँ जरा मेरी 2 बात समझना, क्योंकि हमसे थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा। क्या हुआ है सिद्धपुर में, ये बात हुई कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 6 महीने में तो स्वामी जी आगे निकल जाएंगे कि नहीं? तो स्वामी जी दिल्ली पहुंच जाते। अब ये बात चल रही है कहाँ की? सिद्धपुर की। अब समझ में आया? अब ध्यान के साथ सुन। इतने में केशव भाई मिले बट कि भाई तू ये जमुना ताल पाट घाट ये सब बोल रहा है, ये तू लाया कहां से? कि भाई यहां से एक क्षत्रिय संत निकला था। क्या पहचाना? क्या पहचाना? अब समझ में आया? तो सिंपल बात है, सारी चीजों आपके दिमागों में घुसाना चाहता हूं कि चमड़े की परख करे वो चमार, नहीं समझे? लोहे की परख करे वो लोहार, सोने की परख करे वो सोनार। क्या परख करी सी उसने? चमड़े की। क्षत्रिय निकला। अब जरा ध्यान के साथ चौपाई सुनो मेरे प्यारे साथियों। बोला नहीं क्षमासनो, रहे केशव भट्ट सावत, 300 चर्चा करते एक क्षत्रिय निकला ही, तीन ने हमें परबो दिया। उस संत ने ये शब्द हमको, ये ज्ञान हमको चलते चलते दे गए। परमोदिया, परमोदिया यानी शिखामन, ज्ञान देते गए। 2-1 कहे वचन है, जाते जाते 1-2 वचन हमको कह गए। सोई वचन हमें से कहो, 3 के 2 1 सुकन। तब उस भगवान दास ने ये बात केशव भाई को कही। तब 2-1 सुकन कहा दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया, कहो तुम्हें इष्टाम है। कि भाई बता तो सही यार कौन? अब इतने शब्दों से केशव भट्ट की भी आत्म जागृत हो। इतने शब्द, इतनी शक्ति है इस वाणी में। खाली ना सुनो और भी चर्चा में सुन लो। अर्ध लावे है तारो कारज सरे, गर्मुख कहे धनी श्रीदा। राज्य महाराज का कान तरस रहा है आज भी कि कोई मुझे धनी कह के नहीं बुला। गलत ना मानना कोई। परम धाम के अंदर रोज पढ़ते हो या सेवा पूजा करते हो तो वाणी कहती है परम धाम के पशु पक्षी जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी। कभी पढ़िए सेवा पूजा, गोटा खोला है, लेके आना, बताऊंगा सारी चीज। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, कोई पिया पिया करते, धनी को रिझावते, हुक्म जमाते, छड़ी फिराते चले जाते। हम यहाँ नामों से लड़ रहे। प्याला कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलनी, ये बोलना, फिर लड़। अर्थ लवे तारो कारण सरे, गर्म कहे धनीश। तू एक बार मुझे धनी कह के तो बुला, कोई नहीं बुलाते हम। ये राज्य, इतनी शक्ति राज्य की वाणी के अंदर शब्दों में है। केशव भट्ट ने क्या कहा जरा चौपाई सुन लो। बोलो एक बार जयकारा बोलो। 3 ने हमें प्रमोद दिया, 2 कहे शुकन है, तब 2-1 शुकन कहे दिखाया था मैं। तब केशव पहचानिया, कहा कहो तुम्हें इष्टाम। वो संत था, कहाँ गए, किस तरफ गए? दिल्ली की राह पर गए थे। यह तो अक्षरातीत था। बोला श्री चौपाई, या तो फिर इस चौपाई पर लाल लिट्टी लगा दो। दुनिया ने चमड़े की परीक्षा, महाराज ठाकुर
संत थे, पैगंबर थे, आचार्य थे, चौपाई कहते। और ये चौपाई कोई व्यक्ति ने नहीं लिखी है, सुंदर सा धनी जी लाए है धाम से वचन। यह तो अक्षरातीत श्री प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, यह तो अक्षरातीत ने तुम करे ना पहचान। तूने उसका चमड़ा स्वरूप देखा, तुमको क्षत्रिय देखा, तूने अंदर आत्मा की पहचान है। क्या रे मूर्ख, तेरे घर पे आए हुए तू ऐसा का ऐसा है गया। अब मैं उत ही जात हो, घर में भी नहीं गया केशव, वहां से निकल गया और सीधा दिल्ली जाके मिल। स्वामी जी तो 6 महीना का डिस्टेंस हो गया था, तो स्वामी जी आगे पहुंच गए थे। अब दिल्ली में मुलाकात होगी। क्या कहते हैं, मुझे आया ईमान, अब मुझे पहचान होगी तो मेरे धाम के। ऐसे ही वो तो ले चला, ढूंढता फिरे सब टोरे, ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गया। खोज करी अब दिल्ली शहर में थोड़ा कि स्वामी जी का एड्रेस है कि इधर मिल जाएगा। तो सुंदर साहब को मिलते मिलते एक दुकान पे, आगे नाम भी आ गया, रामचंद्र बंसारी से यहाँ से पाई उन्हें खबर है, लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होए कर। लाल दरवाजा पर स्वामी जी उस टाइम पे खड़े थे, वहां पर सुंदर साहब के साथ। कोई भी नहीं आ रहा, सुने सुकन सुबह है, तारतम निके जानिया कहूं ज्यादा भाई पहचान है। वहां उन्होंने दुकान पे ही श्री जी का चरणों पकड़ लिया और वहां से तारतम लिया। कछुक दिन साथ में रहा, फिर वापस सिद्धपुर में आया और सिद्धपुर के अंदर पहला मंदिर केशव भट्ट ने पूरा प्रणामी समाज में पहला मंदिर बना। समझ में आए, उससे पहले कहीं नहीं था, कोई स्थान नहीं। सूरत में शिवराम भाई के घर गए और नवतनपुरी में कांगजी भाई के घर ही थे। सुंदर सारी लीला इतिहास देखो ने तो पता चले। खिजड़ा मंदिर कब हुआ, पहले खिजड़ा मंदिर नहीं था, समझे। अब हर किसी का अपना अपना भाव है, लेकिन इतिहास भी साथ है उसका पूरा। कब कैसे बना, अपना स्थान है, अपना धनी जहां विराजमान है उसके चरणों में हमारा नत मस्तक है, इतना ही जान लो। केशव जी परमोदिया और द्वारकादास है, धाम लीला दे तब टूट गई आस है। और भी घर को छोड़ के गए राज के पास है, दिल्ली में आए मिने सेवा की दयास है। थाना था सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, थाना लिखा है। चौपाई भी आते कई बार आपने को थोर ठोर थाने दिए, ठोर ठोर। ये चौपाई कुछ गोखो क्यों मैं कहता हूं सुंदरता जी, कई क्यों उल्टा सुनने वाले को तो यही लगे कि अमृत भाई निंदा करते हैं, लेकिन मेरा कौन सा खेत लूट लिया मैं निंदा करूं। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। मध्य देश कौन सा है श्री? 5 पद्मावतीपुरी, मूल मेला अपना पद्मावतीपुरी, हम में 36,000 का। बाकी जो जितने भी स्थान है ये सब स्थान है। श्री नौतनपुरी जिसको भी हम धाम कहते हैं, और श्री महामंगलपुरी उसको भी हम धाम कहते हैं, उनके चरणों में हमारा नतमस्तक है। लेकिन शास्त्रोक्त दुनिया के ज्ञान से साथ चलो तो किसी भी संप्रदाय का धाम एक होता है। हिंदू शास्त्रों में चलो तो धाम सबका एक होता है, बाकी के स्थान सुंदर सा जी। तो पहली अपनी नौतनपुरी बनी और फिर महामंगल। नौतनपुरी की चौपाई लिखी है जो मंदिर के ऊपर लिखा है, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उत्तम हुई धन। अब जो बेचारे अज्ञान है, जिसको इस वाणी से विचलित है, तो ये समझेंगे सब पूरियों में उत्तम। तो जिस टाइम पे श्री नौतनपुरी बनी, स्थापना हुई, उस टाइम पे महामंगलपुरी नहीं था, या तो श्री पद्मावतीपुरी भी। तो सब पुरियों कौन से? अभी अक्ल भी ठिकाने होनी चाहिए सुंदर। जो हिंदू शास्त्रों में
अवंतिकापुरी नाम सुना है? अवंतिकापुरी किसको कहते हैं? द्वारकापुरी, बद्रीनाथपुरी, बड़े बड़े जो मठ थे अपने गुजरात हिंदू समाज के, उसमें बड़ी पूरी अपनी नौतनपुरी, इसलिए कि पर ब्रह्म अक्षरातीत के चरण कमल जो आया है तो कहाँ आए? श्री नौतनपुरी। बोलो श्री राम। इसलिए मेरे प्यारे सुंदरता जी, उत्तम में उत्तम श्री नौतनपुरी ये सब। उसके बाद महामंगलपुरी बनी और उसके बाद पद्मावतीपुरी। लेकिन अब तो देखो, अब तो यहाँ 15 किलोमीटर हरकुंडी में भी धाम बन गए, बना दिया। अपनी डफली बजाओ और बना दिया धाम, और हमने स्वीकार भी ले लिया। वृंदावन धाम बना दिया, किसी ने भद्रावती धाम बना लिया, किसी ने और कोई धाम बना लिया। सुंदर सा कुछ नियम होता है धर्म का, संप्रदाय का। क्यों इस पर बोर्ड लिखा है श्री कृष्ण प्राणी मंदिर? अपना मंदिर तो मंदिर है, हर जगह पर अपने मंदिर है, उसको मंदिर लिखा। फिर धाम कहां से बन गया? सुंदर सा। लेकिन अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी जो भाव है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। करो मनमानी, जो देखे जाएगा राज्य में आगे क्या करते। सिद्धपुर से आप आगे चले, मेरते पहुंचे दाए। अब तैयार हो जाओ, जरा सावधान हो गए। बोलो श्री। ध्यान दीजिए, मेरता। अब सिद्धपुर छोड़ा, मेरते चले तो गुजरात की बॉर्डर खत्म हो गई। मेरता कौन से स्टेट में आया? इतना भी ख्याल नहीं, कितना चौपड़ी पड़ी। मेरता किस में आया? राजस्थान। किसने मेरता देखा है? अरे भाई मेरता, अरे महाराज जी लोगों को ले जाओ यार कहीं, लेकिन आप ही नहीं गए हो तो क्या ले जाओगे? उषा बहन को भी ले जाओ यार, अपनी गाड़ी है, अब तो जाओ यार। जहां स्वयं राज्य के चरण कमल, इतना ये रहा मेरता यार, है? कौन सा दूर है? इतना भी नहीं कर सकते हो। अब मेरता में गए, धनी की कृपा समझो और आप लोगों का आशीर्वाद हम पहुंचे। हमारी खोज पहली है कि स्वामी जी आए थे तो कहां उतरे। अब मेरता का जो मंदिर है इतना सकड़ा है कि मोटरसाइकिल भी यहां से इधर नहीं हो सकती। नहीं समझे हमारी बात में? ना करने बच्चे आड़ी मोटरसाइकिल में कौन है? तो अभी बना, अब तो नया मंदिर बन गया। मैं तो पुराना भी देखा था, नया भी देखा। तो मेरता में तालाब था बाहर, गांव के बाहर। कौन श्री जी का स्वागत करता था, कौन भोजन तैयार करता था, कौन फूल माला और चंदन लेके खड़े रहते थे वहां? गांव गांव नगर नगर शहर करते करते अब मेरता में पहुंची। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे दाए, लाभानंद जति चर्चा करी बनाए। और ये लाभानंद जति का भी मंदिर है, और मेरता वालों ने 108 पारायण किया था इस लाभानंद जति के मंदिर में किया। उनकी जगह बड़ी है, उनका स्टेच्यू भी लगा हुआ है लाभानंद जति का। अब जो अभी तक पढ़ते हैं ना, इसको तो चर्चा में रस आएगा। सुंदर सा लाभानंद जति तांत्रिक था, तांत्रिक विद्या का निपुण। तांत्रिक तो समझते हो ना, जंत्र मंत्र तंत्र और अभियंत्र। अब तो सब खत्म हो गया सुंदर साथ जी, एक साइंस के युग में। ये तो पहले इतना जंत्र मंत्र का चलता था। आप लोगों को किसी ने देखा ही नहीं होगा शायद, एक यहाँ भवाई चौक में रेवा शंकर भवैयो तो जो जाने नाम सांभळ्યું હોય तो टिम्बा रोड से पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ लाके खड़ा कर पूरी टिकट बारी लेकर। और मेरी आंखों से देखी हुई बात में, छोटा पानाचंद हमारी घर में, हमें उनके घर के पूरे मजू में से पूरे चौपड़े लाके भवई के चौक में खड़ा कर दिया। और युवा पुरुषोत्तम के घर के आगे पहले आंवली थी, आंवली, और उसके ऊपर से जो आग करती थी ना,
पहुंचना। और खुद रेवाशंकर कमललाल हाँ बोलो ने तारा बुट्टानी में कही तो सुंदर दादी बोलो श्री। तो रेवाशंकर धर्मशाळाમાં બવૈયા ઉતરે લાઇબ્રેરી સામે રવડિયા પણ માતાજીનો ગરબો લો ત્યારે મારા બાયનામાંથી ચડે હજુ મને યાદ છે। પણ સાહેબ જે 5 ગગરી ચડાવે રેવાશંકર પતલો લડકો પણ જે માણસ હતો ને સાહેબ મને અનુભવ છે ચમત્કાર માતાજીની કૃપા કેટલું બધું એ તો બધા બહુ જ એ તંત્ર મંત્ર તંત્ર તમારા ફરિયામાં તારા ઘરને પડોશમાં તને કહું છું શંકરલાલ સુતાર હતા ભીખાના બાપા અને એના બાપા જે હતા ને એ પાટલો ચડ્યો હોય ને સવારમાં નીચે જ આવી જાય બીજા દાડા કામ રાખ્યું હોય और एक काम तारी बात लेना ना आपी दी तो चढ़वा दे इतनी चंतर हुआ तो सवार टकलो थी जाए ये शक्ति द्वार सुधार ये भी आप बता चाहो बधी बहुत अतर मतलब तो इस टाइम में तांत्रिक अब 2 प्रकार की भक्ति होती है ईश्वर की, एक शुद्ध होती है और एक अशुद्ध होती है। शुद्ध में होता है स्वीट सुखड़ी नारियल और अशुद्ध में होता है मटन इत्यादि। गाड़ी 14 दिवस है दादा ने डेरी गाड़ी और कोंडारो हवार में जोवा मळता अब बंद થઈ ગયા એ બધા રહ્યા નથી અહીંયા અને બધું બહુ નાટક ચાલતું છે પ્રત્યક્ષ જોયેલું છે। તો ઉજ્જડ ગામમાં बोलो तो खरा उज्जड़ गांव में एरंडो प्रधान। अब पूरे नृत्य में और कोई महाराज थे ही नहीं तो सब किसकी पूजा करते थे? लाभानंद जति की। अब लाभानंद जति की भक्ति करते थे तो गांव में नगर में शहर में उसका नाम हो गया था और तांत्रिक विद्या से सबका काम भी हो जाता था। अब वहां श्री जी पहुंचे तालाब के ऊपर पहुंचे डेरा किया सुंदर तो स्वाभाविक है सुंदर साबित कोई नहीं बने कोई नया आदमी आए कोई नया महाराज आवे कोई नया संत आवे तो गांव लोगों को भी उत्साह होता है चलो मिलने जाए चलो देखने जाए चलो दर्शन करने खानिया मानिया धानिया बधाया हर प्रकार के लोग इकट्ठे होते थे। अब स्वामी जी का तो धंधा कौन सा था? बोलो शाबाश जरा जोर से बोले यार। एक ही काम था जहां गए बैठ गए और बोलो श्री और वाणी चर्चा शुरू हो जाती थी। अब वाणी चर्चा में जो रस था मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कुछ सुनो। जैसे ब्रिज मंडल में मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण बंसुरी बजाते थे और गोपियां भाग से दौड़ती थी उसी प्रकार जहां वाणी और चर्चा होती थी ने तो सारे दुनिया के लोग उनके पीछे पड़े। ये वाणी बांसुरी है बाणास्वरी स्वर के बाण और जहां बजते थे दुनिया। अब नई नई बातें जो आगे चर्चा हो गई की बात बार बार कहना अच्छा लगता है तो नई बात सुन करके अब लोग इकट्ठे होने लगे तो फिर हुआ क्या? लाभानंद जति के मंदिर में कोई जाता नहीं। अब लाभानंद जति ने रात को बैठा साधना में धुनी दिखाई चिपिया ठमकाया और सारे भूतों को आदर क्या वाणी गलत नहीं कर सकते। सारे भूत पिशाचों को गंदा था इकट्ठे करते और उनके वश रहते हैं तांत्रिक विद्या के पास। काम कर दिया जाओ उठाओ पहाड़ और जहां ये नया कुछ उनके लिए संत मेरे लिए नहीं जो संत आया है महाराज को आया है उनको और उनकी पूरी जमात को पत्थरों से कुट मारो दबा दो ताकि दूसरे दिन बांसुरी बजे। ऐसा किया सुंदर साथ जी। मारो दाब के पहाड़ में उनके डारो उल्टा है सब दैत्यों के मंत्र से
भांत भांत किए उपाय, मंत्र तंत्र, उसको मंत्र कहते हैं। ये शब्द है, इसको मंत्र कहते हैं। सब मंत्रों की साधना जो की है उस मंत्र तंत्र से स्वामी प्राणनाथ जी को और उनके साथ सुंदरता उसको मार डाला। अब आगे भूत लोग उनके कब्जे में थे, गए, क्या हुआ सुंदर सा जी? गर्भ पर्वत उठो नहीं। भूतों का कम से कम आप लोग भूत तो नहीं देखे होंगे, झूठ बोलते, टीवियों में देखते हो कि नहीं देखते? वैसे तो नहीं देखा होगा, लेकिन टीवी में भूत सीरियल तो देखते हो, तो उसमें रूप तो देखा है, लंबी लंबी उंगलियां, इतने नाखून, इतने बड़े बड़े दांत, पांव उल्टे, सब कुछ है, होता है। तो सुंदर साथ जी वो गए तो सही पहाड़ उठाने के लिए। अब पहाड़ को धक्का दे, उंगलियों से तोड़ना शुरू करे तो छटक जाए और मुंह पहाड़ों में चुप जाए, तो मुंह छुंद गए, हाथ छुंद गए, पूरे जो अपने शरीर के अंगों थे, एक कंकरी भी, पहाड़ तो नहीं, एक कंकरी भी हिल सकी नहीं। ना तो क्या जानते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे घर में अंदर कानों में गुसार दिया वो संत है, वो महाराज, तुमने धनी समझे नहीं ने। और धनी का सुख तो धनी समझने के बाद ही मिलता है। मैंने कई बार चर्चा में कहा है, 10 लड़का देखा होगा शादी के पहले, लेकिन जिस दिन मंगल फेरा हुआ, हस्तमेला हुआ, उसके बाद वो धनी बना। और तब वो 10 लड़के में एक तेरा धनी जो सुख देता है वो 9 दे सकता। जिस दिन राज्य को तुम अपना खामंद समझेगो, अपना प्रीतम समझेगो, तब तो तुम उनके अधिकारी हो। ये तो कैसे मिलेगा सुंदर? गर्भ पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर, पंचवासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्या और। पर ब्रह्म अक्षरातीत की पांचों शक्ति जिस तन में विराजमान है, और एक हुनका के साथ अक्षर ब्रह्म, असराफील, जबराइल और पूरा ब्रह्मांड खड़े करने वाली शक्ति उनके अंदर है, तो ये पर्वत कैसे हटाएगा सुंदर? ये है प्राणनाथ जी, ये अक्षरातीत, ये है धनी धाम के दुल्हा। बोलो श्री। अब क्या किया सुंदरता जी? लो लुहान हो गए, भूत पिशाच आए। अब हमारा शिव जी ने क्या किया? एक सुंदर बोर्ड बनवाया, बाहर लगा दिया। क्या महाराज जी अभी नहीं समझे आप लोग? बोर्ड में क्या लिख दिया? महाराज जी अभी मतलब कोई मतलब मिलने के लिए चाहे नहीं, बैठ गया झोपड़े में, बाहर में गुफा में जाके बैठ, क्योंकि किसी को आए तो जवाब देना पड़े, इसलिए बाहर बोर्ड लगा दिया, महाराज जी अभी मौन में, ना रहे बात, ना बजे बांसुरी, मौन हो गए। शोर बड़ा शहर में, आवत खलक तमाम, घेर रहे मद माखी, जो कोई आए बीच हक है। आए शब्द जैसे माखी, मद को घेरती है, उसी तरह मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे अभी देखो घेर रहे माखिया, नहीं तो मकोड़ा से तो मोटा बमरा बच्चा घेर रहे। श्री जी को इतना प्यार मिला, इतना ज्ञान मिला सबको, कि लोग इतना घेर हो जाते, पूरी दुनिया खलक आके बैठती थी। अगरवार बनियामी ने आया राजा राम है, इसलिए हमने पूछने वाला था लेकिन पूछा नहीं, क्यों? मुझे पता है कि आप लोगों को याद है, नहीं तो कैसे बताओ। एक देवता में हो गया एक बनिया, उसका नाम है राजा राम, और दूसरा का नाम है, कहाँ है उसका दरवाजा? पन्ना जी में। ना रोहन तारी ना भाई, जो मंदिर में पहले पन्ना जी में घुसते हो, पहला ही गेट है झांझन भाई का, जहाँ बसें खड़ी महेंद्र भवन है ना, उसके सामने से अंदर चलो पन्ना जी में अंदर, पहले मैं झांझन भाई का।
लिखा है बड़ा बोर्ड दीवार के ऊपर, झांझन भाई झांझन द्वार। अग्रवाल बनिए में दो परिवार थे, एक राजाराम दूसरा झांझन। एक झांझन भंडारी था और राजाराम अग्रवाल थे। दोनों समझो मेरी बात को, अग्रवाल परिवार भी अगर अलग और भंडारी परिवार भी, और दोनों का परिवार आज भी इंदौर में भी है और वहां भी है, मेहता में भी है। सुंदर उसका लड़का अब तो बड़ा हो गया, बाकी उनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम मेहता वाले का नाम, महाराज जी का अच्छा नाम है। और उसका 12 साल का लड़का श्रीमद् भागवत कथा करता, बहुत अच्छी बात, जब मैंने देखा है उसको। अग्रवाल बनियामी ने आया राजा राम समेत कबीला आप में सेवा करी तमाम है। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार है, लाया ईमान अर्श पर है, पहुंचा परवर दिगार। इतना इशारा रामायणी में कहीं लंबा चौड़ा लिखते नहीं, इशारा लिखा है कि जिन्होंने राज्य की पहचान कर ली वो कहाँ पहुंच गए, पराम है। उसको कोई भेजनी नहीं पड़ती है, उनको सुखपाल की इंतजार, वो उनकी आत्म पहुंच जाती है, पर आत्म। और बाकी के नाम है सुंदर सा। ये आवत चर्चा को वाणी सुनत श्रवण है, कुशाल होवे मन में सिपत सोने मोमिन है। और उनकी समस्या है कि तीन के नाम क्या लिखूं, कैसे तीन के नाम लिखे है, पर कौन आता है, जाके धनिये पकड़े खर्ची पाती इनकी पहुंच दलाई में है। अब मेरे प्यारे सुंदर सा, ये राजा राम और झांझन भाई आया किस लिए होगा, शायद उनकी एक लड़की थी। अब किसी को याद आता है कुछ, क्या नाम था, ललिता सखी। वो बचपन से कुबड़ी थी। अब बिगड़ी लड़की जिसके घर होती है उसके माँ बाप को तो चिंता रहती है, तो कोई भी संत आए, साधु आए, कोई महाराज आए, वही कैसे उनको अच्छा हो जाता है, वही विवाह होगा। तो उसी बहाने राजा राम और झांझन भाई आए होंगे शायद कि भी मेरी लड़की कृपा निदान। राज्य को लीला करनी थी, वहां चमत्कार नहीं हुआ, हाथ में थोड़ा सा जल लिया और सुंदर सा दिखा के स्वर्ग के अप्सरा। श्री कुलजम स्वरूप में दो ही नाम है, किसी को भी पता नहीं है। 18,758 चौपाई में 3 लोगों को अंदर घुसने दिया है राज्य ने। अंतिम लीला में छत्रसाल जी को, लिखा तो वाणी राज्य ने, लेकिन शोभा किसको दिया है, छत्रसाल जी को, है ना चौपाइया। जब जाए रुआ रोजा और हजे तब गाजिए बोला मुठा गज, ये बात साहेब छत्रसाल सो कही घर इमाम बिलंदी। ऐसे पूरी मार्फत सागर छुटा क्या मतलब, बड़ा क्या मतलब है, किसको शोभा दी राज्य ने, छत्रसाल। ये सब ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम प्रणामी बन गए और परम धाम के बाद कुछ नहीं होगा। और 2 सुंदर साथ थे, उसका कोई बताओगे नहीं। एक ललिता सखी, इस ललिता सखी को वाणी में राज्य ने स्थान दिया, और एक जसिया था उसको स्थान दिया। आप लोगों को तो गाना ही नहीं है, और रामते और किरंतन गाना ही दूसरे भजनों में, तो क्या कैसे हम चढ़ी सखी संग रे रुड़ा राज सोरा खोरंग, सखी रे हम चढ़ी है किरंतन, तारतम लई श्री, अब तो बोला गूंगा हो, तारतम लई श्री राजपदा थायुते सरवने जान रे, सखियों कहे अमे आवीने मलशु मलियाते मूल एना, सखी रे हम चली है किरंतन। आ छे आज बोलन चौपाई एमा छे, ए जस्याए गए, जस्याए कहा राजी महाराज अब वो ऐधान मिल गया। ऐधान शब्द तो समझ दो गुजराती लोग, निशानी के तारतम लई श्री, इसमें देखा सर्वने जान, सखियों कहे हमें आवीने मलशु बलियाते मूल ऐधान। अब निशानी मिल गई, तारतम लिखे कौन है,
तो तीनों का नाम आ गया, एक जशिया का, एक ललिता सखी। कौन सा कीर्तन सुमित्रा? वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर। बेचारे आनंददास दादा जब तक जिंदा रहा तब तक ये कीर्तन बार बार गाता। इनकी भाषा में उनके वारी 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 रे मेरे वाला की तुम पर, पूरे जीवन तक उन्होंने यही हमारे हमारे रगो रगो मुक्ता। कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे मेरे वाला जी तुम। एक एक शब्द अंदर के पढ़ो। इन झेर जिमी से कोई ना निक्षा अमल चढ़ा, कारी कुमत कुए कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। वो स्वर्गीय अप्सरा बन गई। अब उसको चाहिए वो पति मिल जाता, लेकिन उन्होंने यही दिल में प्रण ले लिया कि अगर मैं कुबड़ी होती तो मैं किसके ऊपर शादी करती, किसका सुख लेती। अब जो भी हो मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं हूं मेरे धनी की, मेरे प्राणनाथ की, उस राज्य के चरणों में ललिता समर्पित जीवन पर्यंत हो। नहीं किया शादी। उन्होंने अपने प्रण लिया कि मैं कुबड़ी होती तो मेरा कौन साथी होगा। अब मेरा वारी रे वारी का शब्द क्या होता है? मैं मेरे धनी, मैं आपके ऊपर कहने का नहीं, करके वारी के। अब मेरे जीवन में कोई नहीं, एक कीर्तन ललिता, उस ललिता सखी सुंदर साथी। अब राजा राम और झांझनबाई ने भी कह दिया स्वामी जी बस हो गया, कोई और विस्तार पे ज्यादा झंझट तो है नहीं, अब हम आपके साथ निकलते हैं। श्री जी ने मना कर दिया। देखो राज्य की नाटक की लीला तो देखो, लालदास जी को पूरा डुबा के निकाला। बोलो भाई, गोवर्धन भाई सारा बेच खाच कर आ गए। अब राजा राम झांझनबाई निकलना जाता है कि नहीं रुक जाओ। क्यों? अब कोई धंधा पानी हमको करना नहीं, बस राज्य का नाम लेना है, आपके साथ पन्ना जी चलना है। राज्य ने मना कर दिया, स्वामी जी ने मना किया, श्री जी ने मना किया। उन्होंने तो आकर के चाबियां वखार फैक्ट्री जो भी थी रख दी श्री जी के चरणों। अब श्री जी ने उठा ली चाबियां, उन्हें तो मुझे दे दी, अब उसका मालिक कौन हो गया? बोलो यार, जब राज्य को दिया तो मालिक कौन हो गया? अब राज्य कहते मैं मालिक हूं, अब तू मेरा नौकर। ऐसा भाव उल्टा ना लेना, अब तू मेरा सेवक के साथी है, अब मैं तुझे ये चाबी देता हूँ और कारखाना चालू। एक दो कारखाने हो गए सुंदर शादी, क्या 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 से क्या हो गया वो तो राज्य जाने। एक काम करना, अब सुनो जरा ये बात, पन्ना जी तक काम आएगा। इसलिए सुंदर शादी अभी तो 1400 चौपाई चली है अभी तक, बाकी इतने दिनों में तो अभी तक पूरी भी हो जाए। ये पन्ना घुमाने वाली भी तक नहीं छोड़ रही है, एक एक शब्द तुम्हारे रगो रोगों में उतारने की भी तक हो रही है। इस बार कोरोना का नसीब मानो, आया अच्छा हुआ तुम्हारे नसीब में। महाराज जी गलत नहीं कहता हूं, नहीं तो इतनी इतनी छनावट करके कोई चौपाई तुमको ना सुनना। बोलो श्री। अब सुंदर शादी का देख, अब ये फैक्ट्री का मालिक में तूने मुझे सौंप दिया, अब मैं तुझे उसका वहीवट सौंपता हूं, जितना कमाओ उतना कमा। घर परिवार सामाजिक व्यवहारिक जितना खर्च करना हो इतना तो कर ले, बाकी कुछ बचे उस पर तेरा अधिकार नहीं है। सारा खर्च सुंदर साथ की कारण राज्य ने बना लिया, नहीं तो राज्य सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अंधी दुनिया को कोई यह ना लगे कि प्राणनाथ चमत्कारिक है, प्राणनाथ शीशे में पानी भर के देते हैं और सफरजन से मंत्र के देते हैं। ये आने वाली अंधी जनता को ये दिखाने के राज्य ने ये लीला कर। अब राजा राम झांझनबाई की इतनी फैक्ट्रियां हो गई, मेरे प्यारे सुंदर सा जी दुख ना लगाना। एक दिन राज्य के लिए भोग लाना है तो हमारा छाती और ऊपर बीपी बढ़ जाती है, या तो कुछ आगे पीछे हो जाते। 15 कितना 15 वर्ष। क्या लिखा है आगे मैं बताऊंगा सुंदर सा जी। खर्ची पाती उनकी पहुंचत लड़ाई, मीने लड़ाइयां लड़नी सुंदर साहब की सेवा में, पन्ना जी तक। और क्या भेजे? पतली
कमरी ओढ़न को आवत थी उससे, मतलब सुई के धागे से लेकर जितनी भी सेवा की कोई जरूरत पड़ती थी तो कहां से आती थी? राजा राम और चांजन बाई मीरता से। किसको याद रहेगी चर्चा? 2 पॉइंट हुआ, अभी तीसरा है। ये मीरता की लीला है। और कहता हमने मीरता देखा ही नहीं। टूवा तो देखी से अमरी 11 से जैन शिवरात पर जैन ये जैन नहीं है। और टूवा कुंड बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी हुआ क्या? आ गई ईद सब साथ में राजा राम सिरदार है, तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार है। खाली कमाने में नहीं, राज्य ने सारी सबकत और बरकत भी दे दी। इधर से माया कमाने का भी शक्ति दिया और इधर से राज्य के सुख अखंड तारतम वाणी ज्ञान भी। तारतम वाणी लिखा है, तारतम मंत्र नहीं लिखा। तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार है। वाणी ज्ञान के अंदर भी तो मस्त हो गया। अब राज्य के मई बन गए। धंधा भी इतना भी करता है और मन चित्त बुद्धि कहाँ है? राज्य के चरणों में। और हमारी मन चित्त बुद्धि कहाँ रहती है? गाँव में। बोलो श्री। छोड़ाऊंगा, चिंता ना करो, 10 दिन और भी चला। अब इन समय मेरते में ने बड़ा जो बड़ा शोर है, चर्चा और दीदार को खलक चली आए। इन ठोर खलक दुनिया जनता। अब देखो दुनिया को तो चमत्कार लगेगा ना, नहीं समझा? ललिता सखी को राज्य ने ठीक कर दिया तो दुनिया क्या समझेगी? और इधर वो मौन हो गया बाबा, लाभानंद जति चुप होके बैठ गया। इन लोगों को तो लगेगा नया। सुख बड़ो सब साथ को ही तो है नित्य, एक मजल जो इन समय हो सी वक्त ज्ञामत है। सुनी बात जसवंत सिंह तब पाती लिखी तो है, तब गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचने सोए। अब मेरता से एक तीसरा काम शुरू हुआ। सब लोग ध्यान इधर है ना सबका, तो सुन दो भाई। नहीं तो मेरा तो कहना है तो मैं तो कहता चला जाऊंगा, सुनो तो धन्यवाद, ना सुनो। श्री जी ने ये भी नाटक किया, लीला। जानते थे कि किसके हाथ से काम होने, अक्षरातीत है उसको तो पता चला, लेकिन जनता को पता चले कि इस तारतम के, इस वाणी के कोई लेने वाला नहीं, अधिकारी नहीं है। यहां से एक राजा जसवंत सिंह हिंदू था, हिंदू राजा था, तो गोवर्धन भाई को अटक पार शहर का नाम होगा, वहां भेजा कि जाओ उनको जगाओ और कहे स्वामी जी हमारे साथ है और आगे लड़ाई करनी है धर्म की, तरवालों की लड़ाई करनी। कौन सा युद्ध करना है? धर्म युद्ध करना है। और करने वाला तो राज्य मीडिएटर राजा को बनाएगा। तो यहाँ से गोवर्धन भाई को अटक पार राजा जसवंत सिंह के पास भेजता है, लेकिन कुछ काम होने वाला। कहा 4 मास लगे मेरते में इन भगत, एक दिन बाहर चलते मारक खाए दिन। अब नंबर 5 कितनी आई, कितना सुना आप लोगों ने? पहले लाभानंद जति का सुना, राजा राम का सुना, झांझर भाई का सुना, फिर ये जसवंत सिंह का सुना। अब एक नई बात, एक दिन श्री जी महाराज शाम को चर्चा करने के बाद जैसे टहलने जाते हैं तो निकले, तो जहां अपना मंदिर है, मंदिर की इधर जगह नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ से पीछे रास्ता, तो यहाँ से घूम करके पीछे मंदिर की तरफ से इधर आओ तो वहां मीराबाई का घर है। कभी पढ़े हो हिस्ट्री में? मीराबाई कहाँ की थी? राणा वहां रहता था। આપણે તો કે કંકોત્રી आई थी क्या? मीराबाई मेरता। अब वहां से थोड़ा सा आगे चलो, 5 मिनट 7 मिनट, वहां मस्जिद है। तो मैं तो खा घूम के आया था, कहाँ कैसी लीला हो देखे तो सही भला। अब श्री जी महाराज निकले, और 4:30-5 बजे की जो अर्जी होती है ना, अपनी अर्जी सुंदर सा, अपन कहते हैं अरश की नमाज, तो मुसलमान लोग कहते हैं अशर की नमाज। कौन सी? सवेरे मंगला आरती होती है, फजर की नमाज।
असर की नमाज का वक्त हुआ था। अब जानते तो राजी स्वयं थे, हमको दिखाने के लिए ये लीला सबकी, आने वाले सुंदर साथ को तसल्ली विश्वास दिखाने के लिए अब निकले। वहां मस्जिद पर खड़ा हुआ मुल्ला, और उन्होंने यहाँ सुंदर दास जी 3 बार अल्लाह को सामने इबादत करते। ये अल्लाह, ये क्या करते पता है? मेहर करना, मेहर करना। और फिर लगाया कान में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। यहाँ तो कुछ नहीं है, कई जगह पर जब सुनोगे तो पता चलता है। बिस्मिल्लाह अल रहमान अल, एक ही शब्द है, सदा सत सुख के मेहर के, अल्लाह रहम वाला, मेहर वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान की आयत है, और मुसलमान बांग में ही पुकार दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चौपाई में खुलासा भी किया, आप तो पढ़ के आए होगे। ला तो कहा अक्षर को, इला कहा अक्षर, अल्लाह अक्षरातीत है। बोलो श्री। ला कहा अक्षर को 50 बार सुन चुके हो कि जो क्षर ब्रह्मांड है वो ला है, उसका महाप्रलय में अब जिसका नाम होगा वो नाश होगा। अब खुलासा मत कराओ सुंदरता जी, क्योंकि आप लोग मेरी बात को नहीं शांत करोगे। कभी एकांत में अकेले में पूछ लेना, ताकि एक एक को बताऊंगा, जाहिर में बताऊंगा। ला इला अल्लाह, वही हमारा तारतम निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि और अक्षर। अब कर लो समझ गया, दिमाग में आ जाए तो बैठा दो, बाकी बाद में पूछ लेना एकांत में। क्या कहूं, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए। क्या कहूं, कहा नहीं जाए, और कहे बिना रहा नहीं जाए। गर कहूं तो मां मारी जाए, ना कहूं तो बाप कुत्ता खाए। सुनना है ना? सुनना है? सुन लो। एक पठान था, बहुत जालिम दुष्ट था। पत्नी थी और 1-2-5 साल का छोटा सा लड़का उनके घर में थे। बच्चा बन, सुनना जरा। इतना क्रोधी था। क्रोधी क्यों होता है? स्वभाव क्यों बदलता है? खान पान पे ऊपर भी आधार रहता है। 24 घंटा दारू पिए, 24 घंटा बीड़िया पीवे, 24 घंटा तंबाकू चबावे, खन्नी दबावे, क्या होगा? मगज बहरी मर जाएगा। और धंधा बिजनेस में भी घाटा पड़े, पैसा कम, तो भी आदमी उखल जाता है। स्वभाव ऐसा था। जो बीबी को कहे इतने टाइम में चाय मिलनी चाहिए, खाना मिलना, उसको करना ही पड़े कुछ। एक दिन बाय चांस जल्दी से जल्दी उसको जाना पड़ता। अब सुबह चाय नाश्ता उसमें कुछ समाचार आया और कहता आज मुझे 10 बजे खाना चाहिए, रोटी तैयार मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ ऑफिस जाके। अब बेबी बेचारी परेशान, रोज 12-1 बजे खाने वाला हूँ, 10 बजे के, अब मैं उसका खाना कैसे तैयार करूं? नहीं समझे? गिलोना कम कोड़ा तो गर्म के पेड़ा शाक न तो गर्म, मटन चाहिए। अब मटन जाए बाजार, लाए, धोए, कुछ उसकी सब्जी बनाए, तब तो रोटी। और पठान था, मुसलमान था, 5 साल का छोटा सा बच्चा था। उन्हें समझा मटन में कौन सी बड़ी चालाक थी बेबी भी। तो बाहर एक कुतरीनु बच्चू फिलोड़ियो, उन्होंने काट दिया, मटन निकाल दिया। भाई 10 बजे खाना देना है। अब फटाफट फटाफट वो लड़का 5 साल का देखा कि माने क्या,
सब्जी पकाई। सब्जी तैयार होने के बाद तो कुछ पता चलता नहीं। आज ये सुअर लोग जो खाते हैं दुनिया अपनी समाज अपना, तो गाय का है, मांस का है, कि किसका है, कि ऊंट का है, क्या पता। अब आया भागता भागता, रोटी तैयार, रोटी रखी, सब्जी। अब अरुण ने रोटी तोड़ी और सब्जी के साथ खा लिया। पिताजी मत खाओ। बोल बेटा क्या बात है? 5-6 साल का बच्चा समझदार। पिताजी मत खाओ। कि बेटा क्या बात है, बोल, तुझे खाना आ जा, मेरे साथ बैठ जाता, ले चल साथ में खा। नहीं पिताजी, मुझे भी नहीं खाना है और आपको भी नहीं खाना। बोला क्या बात है बेटा, मुझे जल्दी है, जाना है। बस पिताजी बस, मत कह दिया। पिताजी बार बार कहते बेटा बताओ क्या, कि क्या कहूं पिताजी, क्या कहो, कुछ कहा नहीं जाए और कहे बिना। दिमाग में आता है कुछ? लड़का कहता है क्या कहो, कुछ कहा नहीं जाए और कहे बिना। गर कहूं तो मां मारी जाए। नहीं समझे? अगर मैं कह दूं कि मेरी माँ ने गलुड़िया मार करके सब्जी पकाई है, तो अभी डंडा पीटेगा बेचारा। और ना कहूं तो बाप कुत्ता खाए। हमारी ये हालत है। अगर सत्य नहीं कहते हैं तो रात को वो डंडा मारते हैं कि तुझे किस लिए भेजा है, और सत्य कहते हैं तो समाज मारते हैं। अमृत भाई निंदा करते, क्या लेना देना। सुंदर अब हमारे टांगे, मैं तो अब खुला कहता हूं कि हमारी टांगे कब्रों में लटक रही है। अब मरने का, और अब मरने के समय में भी हम किसकी निंदा करेंगे भाई? लेकिन सत्य तो सत्य होता है। रानी राज्य ने लिखा है, आज सांच कहना कहूं को ना रुके, पर कछु। यही शब्द पन्ना जी के गुमट जी में लिखा है। अब लिखा क्या है, क्या बताते हैं समाज? देखो देखो, स्वामी जी के हाथों से लिखा है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादीन, और यहाँ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल ठीक है। समझने की चीज है कि दोनों की आयत एक है, ये अपनी तारतम और आयत दोनों एक है, वो बिल्कुल मानते। लेकिन ये क्या थोप देते, स्वामी जी ने लिखा है इसका मतलब कि वही सही है। स्वामी जी ने ये चर्चा करके ये चीज को खोला है। ला तो कहा नाही को, अब पहला शब्द है, इसका नाम है उसका नाश। एक अक्षर है, कुटस्थ है, और अपना धनी अनादि, ये अपना तारतम्य है। बांग मुनारे पर चढ़ के दही मुला ने जब है, कानों सुन आवाज को दिल विचारत किया तब है, ऊपर चढ़ कलमा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिनकी खबर कहे अल्लाह है। बांग पुकारी उन्होंने, अब शिव जी ने सुन ली। सुंदर साथ ये नाटक है राजी महाराज का भी हमारे लिए। वो तो अंदर बैठा बैठा, लिखने वाला कौन था? अरे ये आयत लिखने वाला कौन था? राजी, और लाके दिखाने वाला भी, और हम देखने वाले सुंदर साथी बेवकूफ बन जाते। पहचानते नहीं राजी ने। अब क्या हुआ सुंदर सा, ला तो नाही को कहा, नाही એટલે नाशवंत क्षर ब्रह्म, ना तो एक ऐसे ऐसे शब्द आएगा। अब यहाँ चौपाई पढ़ लिया आपने, ला तो नाही को कहा, क्या समझोगे आप? नाही का अर्थ होता है नाशवंत। लाई तो नाही को कहा, इला तो है हक, अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। अक्षर और अक्षरातीत दोनों एक है। समझ में आती है? बोलो रमिला, अक्षर और अक्षरातीत दोनों एक है, पर लेकिन सुनो, स्वरूप एक। लीला अक्षर क्या है? सत्ता का स्वरूप है, और अक्षरातीत क्या है? इश्क का स्वरूप है। इश्क है वहां आनंद स्वरूप है, और सत्ता है वह हुकूमत। अक्षरातीत के साथ आनंद स्वरूप श्यामा महारानी है, इश्क की लीला का करने वाली, और यहाँ सत्ता और हुकूमत है। सुंदरता जी, जहां सत्ता और हुकूमत होती है
वहां इश्क नहीं होता है। और जहां लो भाई कुछ आएंगे सामने, अब इधर ध्यान दो, बोलो श्री, क्यों ध्यान ना जाए, इधर बोलो श्री सतगुरु। मैं पूछूंगा प्रश्न, ध्यान रखना, शर्म नहीं राखो। ध्यान, क्या कहता था मैं? अक्षर और अक्षरा स्वरूप एक, लीला सत्ता हुकूमत होती है वहां, एक चर्चा में आ गया आगे। अक्षर सुंदर साधी, चार लीला का कोई नहीं बताएगा। सुमित्रा कुछ बातें राज्य महाराज की कृपा से निकलती है, देने कहने का मन हो जाता है। हकीकत और मार्फत, पहली भी कही शरीयत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और शरीयत तरीकत को छोड़, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। हकीकत की लीला अक्षर की है। हम सब आज किसकी लीला में घूम रहे हैं? बोलो बोलो मुझसे, हकीकत की लीला। आज जो लीला हो रही है किसकी हो रही है? और हकीकत की लीला में से हमको कहाँ जाना है? मार्फत। अब इस समझ दिमाग आया, इसलिए दो अलग हो गया। हकीकत की लीला भी अलग है और मार्फत की लीला। जिस दिन मार्फत में पहुंच जाओगे वहां आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं और मेरा धनी, मैं और गुजराती में मैं अने मारो ए, हूं अने मारो ए, समझन पड़ो? मैं और मेरा, बस दो के सिवाय। पर मैं हजार बार सुंदर साथ को भी कहता हूँ, आप लोगों को कई सुंदर साथ आज भी हमको संशय करते हैं, कुछ पूछते भी है कि अमृत भाई जी 400 साल हो गए और परमधाम की शक्तियां तो 12,000 ही आई थी, तो अभी तक 400 साल में 12,000 वापस नहीं चली गई होगी। इसका मतलब हम तो खाली जीव ठुठू रह गए। और वाणी में एक चौपाई भी ऐसी आती है, तो बड़े बड़े विद्वान भी गोते खाते, आगे गए हो खासल घास, पीछे रहे हो पत्थर घास। अब आप लोगों को वाणी पढ़ी नहीं है तो कैसे चौपाई पता चलेगा? ये मार्फत सागर में छोटा क्या मतलब में, बड़ा क्या मतलब में चौपाई है। आगे गए सो खासल खास और पीछे रहे वो पत्थर घास। तो कई बार सुंदर साहब भी उलझ जाते, लेकिन घबराना नहीं, राज्य अभी नहीं गए, हम सबको लेके ही जाएंगे। बिना अकेले छोड़ करके किसी को जा सकता, लेकिन यहाँ लीला हकीकत की चलती। अब हकीकत की लीला में से निकलना आपको हमको है, कहाँ जाने के लिए? मार्फत। लेकिन क्या है, मियाँ दुबले क्यों सारे गांव के भीतर 12,000 हो कि 14,000 हो, तेरों को क्या तकलीफ? परमधाम में 12,000 है या 14,000 क्या 14 है, तुझे क्या तकलीफ? यही मार्फत है। एक मैं हूं, एक मेरा धनी है, बाकी दुनिया मर गई। एक मैं हूं और एक मेरा धनी है, हमारी दोनों की लीला। हम क्यों फिक्र करें दुनिया की? 12,000 है 14,000 है, क्यों करें? तब मार्फत का सुख, समझे कि नहीं? खर्ची बात इनकी बहुत लड़ाई मैंने पतली कमरी ऑर्डर को आवत श्रीयुत से है, ये तो हो गई यार। बांग मुनारे घर चढ़ गए, दही मुल्ला गजब है, हाँ ये भी हो गई। ये तो श्री देवचंद्र जी कही, कहां से आए तो मैं, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। बोलो श्री, ये प्राणनाथ जी स्वयं कह रहे भाई कि ये इल्ला अल्लाह और अक्षरात का दावा तो हमारे बिना और कोई कर सकता है नहीं, क्योंकि दुनिया के लिए ज्ञान आया नहीं है, ज्ञान तो परमधाम की आत्माओं के लिए आया है। राज्य के लिए मैं स्वयं लेके आया हूं, इसलिए कहता है चौपाई समझा। ये तो श्री देवचंद्र जी कही, कहां से आए तुम, कहां से? अखंड परामा, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। परमधाम से कौन आए हैं? हम आए हैं। तो ये माल किसका है? बोलो भाई, ये माल किसका है और ये धनी किसका है? बोलो जरा, राज्य किसका है? ये दुनिया का। इसलिए सुंदर साध जी उसको धनी क्या के बोला। कुछ समझो मेरी बात। हरिद्वार का प्रसंग आएगा और आज वाणी में पढ़ लेना। जब हरिद्वार में गए ने तब श्री जी ने कहा, पहली चौपाई उसका प्रकरण किरंतन का,
बताओ आप कीर्तन के प्रकरण के अंदर, सुनो रे सबे सत्यवादियों, सुनो रे सबे सत्यवादियों, कहो सो सतगुरु मुखमान, धनी मेरा, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगट्या ये प्रमाण। सुंदर सा जी कई को जल जाते थे चौपाई सुन करके, धनी मेरा प्रभु विश्व का। दुनिया का प्रभु थोड़ा है, दुनिया का तो प्रभु है, हमारा तो धाम का। इसलिए सुंदर सा जी कई लोग चर्चा में भी कहते थे प्रभु प्राणनाथ, क्षमा करना महाराज जी, कई लोग बोलते हैं प्रवचनों में, कई कहते महाप्रभु प्राणनाथ। तब हमको ज्ञान मिला, महाराज जी महाराज, जो प्रभु कहता है ना समझ लो को कोरा जीव है। वाणी कहती है, मैं नहीं कहता। जो महाप्रभु कहता है वो ईश्वरी सृष्टि है, और जो धाम का धनी कहता है वही अंगना नार है, बाकी वो किसी और को ले नहीं सकता है। बोलो श्री, चाहे किसी को बुरा लगे या चाहे को सही लगे, प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगट्या यही प्रमाण। दुनिया को बता दिया। हरिद्वार के मेले में ये चौपाई वाणी में कीर्तन में पहला प्रकरण है, उसकी पहली चौपाई है। श्री देवचंद्र की कहां से आए तुम, मैं दूसरा तो कोई नहीं, इनका कौन दावा बिगड़े बिना मैं। तहकीक हमारे कासिदा इस वास्ते लाए कलाम है, सब खबर हमारी हो सी। अब पता चला दुनिया को, अंदर बैठे वाले को तो पता है क्योंकि उन्होंने तो कुरान लिखा है। भाई 90,000 किसने लिखा, राजी ने लिखा, तो चौपाई हमको बुद्धू बनाता है राजी। क्या कहते हैं, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे हम बिना हमें। तहकीक हमारे कासिद है, कौन, मोहम्मद पैगंबर हमारा कासिद बन के वो हमारे लिए खबर लेके आए, हम वास्ते लाए कलाम, ये कुरान हमारे वास्ते लेकर के आए हैं। सब खबर हमारी होएगी किसमें, शाबाश, किसमें। इसलिए सुंदर साजी कुरान कुंवारी रही। वाणी में कई चौपाई पढ़ो, कुरान कुंवारी रही, जब तक मेरा प्राणनाथ नहीं आया तब उन्होंने शादी नहीं की। ये है वाणी, और कुरान हमारे लिए आया। और आज कई लोग ऐसे भी निकले हैं कि वाणी में क्या रखा यार, कुरान को निकाल दो, हिंदी को रहने दो। होगा क्या सुंदर सा जी, मानो कड़ी बार अगर ऐसा हो भी गया तो क्या दुनिया प्राणनाथ को पूर्ण ब्रह्म मानेगी? नहीं, मेरी बात को भाई, पढ़े लिखे बैठे हो सुंदर सा, कुरान पक्ष को निकाल दोगे या सिंधी पक्ष को निकाल दोगे, श्री जी ने सारा मिला करके एक रस बनाया है, इसमें से एक को निकाल दोगे, क्या पूर्ण ब्रह्म रहे फिर राज्य? नहीं समझा आप लोग? इसलिए राज्य ने, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन कुरान में हमारी और हमारे घर की बात है। अब अंतिम चौपाई और आज की चर्चा यहां समापन करता हूं। जरा खुला दिल से और खुले मन से जरा बैठो ताकि मजा आ जाएगी। एक बार प्यार से जयकारा बोलो, बोलो श्री। तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लाए कलाम है, सब खबर हमारी होएगी लाए मोहम्मद अलैहि सलाम। ये प्राणनाथ जी का नाम है। और आज मैं एक लेसन आपका देता हूं कि कुरान में श्री प्राणनाथ जी का नाम क्या है, वितक में है, ढूंढ के लाओ कल। इनाम तो मैं क्या दूंगा सुंदर सा, जो तो गलत रखता है, लेकिन राज्य की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। खोज के ले आना, ढूंढोगे तो मिलेगा। प्राणनाथ जी का है, चिंतामणि नु नाम शामरदास, शामरदास। और जो कहता है ना मकुंदास, एक था नागजी भाई, नागजी भाई सूरत के थे, उसको नाग कहते थे। प्राणनाथ जी ने उसका नाम बदल दिया गरीबदास। मैं कहता हूँ नागजी भाई नाम गरीबदास, चिंतामणि नु नाम शामरदास। अब रिलेशन में क्या दिया आपको, कुरान में श्री प्राणनाथ जी का नाम क्या है, और रास किताब में साहब अगर जो कह दो तो मैं इनाम तो क्या बहुत कुछ आपको कह दूंगा। क्या रास किताब में
प्राणनाथ जी को कौन से नाम से बुलाया? रास गाने वालों और रास की चर्चा करने वाले बता दो तो मैं भी मानू तुम। रास किताब में चलो अंतिम चौपाई। श्री महामत के साथ जी, बड़े गर्व से साथ सुनो, बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत ध्यान के साथ सुनो सुंदरता जी, यहाँ कुछ पर्दा खुलता है एक नई चीज का, आप लोगों को दिल और दिमाग में आने वाला नहीं, अभी खोल दो। श्री महामत के साथ जी, यहाँ लो ईशा का इलम। जब तक ये चरण नहीं समझोगे आगे मैं नहीं चलूंगा, सब समझो। श्री महामत के साथ जी, यहाँ लो, ये चर्चा जहां तक आई, कहां तक आई? मेर को यार गूंगे क्यों, कहां तक की बात है? मेरता की। मेरता तक किसका इलम चला? ईशा रुवल्ला। ईशा रुवल्ला कौन? श्यामा। श्यामा महारानी किसके तिल में बैठी थी? बोलो, सब बोलो, ताकि उर्मिला ध्यान के साथ सुनो। बस ये ना कहना का अमृत भाई जी ने कहा था, चौपाई सुन लो। श्री महामत के साथ जी, यहाँ लो, यहां तक, मेरता तक, ईशा का इलम, ईशा रुवल्ला श्यामा, सदगुरु धनीश्री, उनका ज्ञान चला। अब आपको पूछना चाहता हूं सबको, अगर किसी का दिमाग और दिल इसमें है वो जवाब देंगे, क्यों राज्य ने ऐसा कहा, अब क्या बदलता है? किसी का नहीं चलेगा, मैं गारंटी देता हूं, किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हमारी लड़ाई है। क्योंकि इसके आगे का जिसको ज्ञान होगा वही चौहे का जवाब देगा। मैं आपकी परीक्षा नहीं लेता हूं, थोड़ा आपके दिलों में घुसारने का, समझ गए? अब मोहम्मद को मिल चला तीसरा चरण। पहला चरण क्या है? श्री मोहम्मद के साथ जी, यहाँ लो ईशा का इलम, तो समझे ने? ईशा रुवल्ला श्यामा महारानी का इलम है ज्ञान। अब मोहम्मद को ले चला, कहो एक दिन आदम, 400 साल से भीतर होती है, बड़े बड़े महान महान भाव आते हैं भीतर तो कर जाते थे, लेकिन दर्द बिरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। जिसके दिल में दर्द है धनी के प्रति, वही ये वाणी और ये राज्य की चर्चा आपके चरणों में खोल देता हूं। सुंदर साथी, स्वीकार ना हो तो स्वीकार दो। अब श्री प्राणनाथ जी मेरता से कहां जाएंगे आगे? किसी को पता है? दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? सब बोलो, कहां जाएंगे? समझ में आए? दिल्ली में कौन बैठा है? कौन बैठा है? औरंगजेब। मुख से बोलो ताकि तमाज में मगज में घुसे। शाह कुमार कह दो या तो औरंगजेब। औरंगजेब सिंपल बात। अभी तो शाह कुमार तो जागृत होने के बाद, कौन बैठा है? औरंगजेब। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे सुंदर से, क्या ये औरंगजेब को ये तारतम अगर हम कहे या सुनाए तो वो मानेगा? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। ये हर किसी के दिमाग में आने वाली बात नहीं, क्योंकि कृष्ण का नाम आया ना, तो बाइबल में लिखा है मास्टर रमलाल जी, द वन कम्युनिटीज आर नॉट ए गॉड। कोई एक व्यक्ति एक संप्रदाय का होता है, उसको परमात्मा कहा जाता नहीं है। कृष्ण नाम आएगा तो किसका होगा? हिंदुओं का। इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हारे? क्या कृष्ण को क्रिश्चियन लोग मानेंगे? कृष्ण को सिख धर्म वाले मानेंगे? क्या कृष्ण को मुसलमान लोग मानेंगे? क्या हमारा है? हिंदुओं का है, हम मानते हैं, आज भी मानते, मानते थे और मानेंगे। लेकिन जाना किसके पास है? जाना किसके पास है? औरंगजेब। अब इसलिए सुंदर साथी, यहाँ लो ईशा का इलम। कुछ चौपाई सुनो तो अपना बैठता है दिमाग में। यहाँ लो अहीं सुधी श्यामा महारानी નું જ્ઞાન, દેવચંદ્રી વાળાનું જ્ઞાન यहाँ ચાલ્યું।
अब ये ज्ञान नहीं चले यहाँ नाम श्री जी साहब सब कोई नाम ही नहीं, श्री जी कोई नाम तो है नहीं। अब श्री जी के प्राणनाथ भी लगा दो, कृष्णा भी लगा दो, देवचंद जी भी लगा दो, श्री और जी के बीच में जो भी कुछ लगाना हो लगाओ। श्री जी कोई नाम, जो मैंने बता दिया था, श्री मानवाचक है, जी सम्मानवाचक है, इसलिए नाम धाम का झगड़ा ही मिट गया। बोलो श्री। समझ में आता है श्री? मानो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि ये औरंगजेब बैठा है। अब मोहम्मद को मिल चला, इसका मतलब क्या कि अब मेरा ठाकुर श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी को यहाँ गीता भागवत चलेगा क्या कुरान चलेगा? कुछ दिमाग में आती है ना बात। अब क्या चलेगा उषा बहन? कुरान का सहारा लेना पड़ेगा उसको। नहीं समझ आई? यहाँ गीता के वो उनसे बात करेंगे वो कुरान। अब मोहम्मद को मिल चला, अब कुरान की, तो कुरान के मायने से बताना पड़ेगा। वो मुसलमान, तेरे कुरान में लिखा है कि तू जिसको इमाम मेहदी कहता है उसको हम प्राण है, तू जिसको इमाम मेहदी कहता है उसको हम बुद्ध निष्कलंक है अवतार कहता है। ये बात अब कल से सुंदर शादी दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध होगा, तब यहाँ कुछ आता है दिमाग में। इतना स्वीकारो, इतना मनन करोगे, कुछ चिंतन करोगे तो आगे कुछ पाओगे। और इसलिए सुंदर शादी वाणी को चिंतन करना, मनन करना बहुत जरूरी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां तारतम पूरा हो जाए, लेकिन जिसके पास जाना है उसके पास ज्ञान कौन सा देना चाहिए, उनको जो रुचे, वो जो समझे, तो अहम मोहम्मद कुरान से बात कर। तो कल की चर्चा सुनने के लिए, परसों की चर्चा सुनने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाय पी के आता, क्योंकि आपको समझ में आने वाली बात नहीं। मैं कुछ ना कुछ टॉपिक ले आऊंगा कल पूरी चर्चा का, 500 चौपाई दिल्ली, और आपके लिए कोई मतलब की नहीं, तो टू द पॉइंट में निकाल के ले आऊंगा। लेकिन वो भी जरा टाइट होके आओगे, स्ट्रॉन्ग चा का मतलब, तो ऊंग नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। नहीं तो ये चर्चा ऐसी है सुंदर, भल भला को सुला देती। तो इतना स्वीकारो। अब एक बार जयकारा बोलो, फिर चौपाई दोहराते, बोलो श्री श्री मोहम्मद गए साथ जी, यहाँ लो ईशा का इल्हम, यहाँ लो ईशा का। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन। बोलो श्री मोहम्मद, बोलो श्री निजानंद साहब।